Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School and today we are going with Hindi subject in 3rd standard. Students, previous video में हमने chapter number 6 हमसे सब कहते हैं पोएम थी जो हमने कंप्लीट की थी, है ना? एंड आई होप कि आपने वो अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लेने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 7 टिप टिप वा। अब आपको लगेगा कि ये कैसी लैंग्वेज है टिप टिप वा। तो स्टूडेंट्स, ये उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है, उसके रिलेटेड इसमें लोक कथा दी गई है, ठीक है? तो थोड़ा सी हिंदी होता है बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज ये होती है, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड विथ मी। एक थी बुढ़िया, उसका पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। सुनो, यहाँ पे एक दादी और पोते का कैरेक्टर बताया गया है ना। एक दादी थी, बूढ़ी दादी थी, और इसका एक पोता था। और वो पोता क्या करता था, रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से स्टोरी सुन के सोता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। जो दादी थी वो अपने पोते को रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती थी, मतलब कि अलग अलग कहानी उसको रोज सुनाती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत ही तेज की मूसलाधार मीन्स की बहुत ही तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी भी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप टिप। क्या हुआ, ये जो बारिश थी वो ऐसे पहले कभी नहीं हुई थी। वो उस गांव में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। तो सारा गांव जो था वो बारिश से परेशान था। और जो दादी थी उनकी झोपड़ी में से जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप टिप, है ना, जब बारिश का पानी टपकता है तो ऐसी आवाज होती है ना। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। जो पोता था, जो छोटा सी बच्चा बताया, उसको नहीं पता था कि बारिश जो घर में टपक रही है ना, वो उसको नहीं पता था। तो वो क्या कर रहा था, दादी की गोद में लेटा हुआ था क्योंकि उसको कहानी सुननी थी। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। दादी गुस्सा हो गई। वो एक तरफ स्टोरी सुनने की जिद कर रहा था, मचल रहा था स्टोरी सुनने के लिए, और दादी को टेंशन थी कि जो घर में बारिश का पानी टपक रहा है उसकी। तो जो दादी थी वो गुस्सा हो गई, खींच कर बोली, मतलब कि गुस्सा होकर बोली कि अरे बेटा, क्या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, ये टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। इसका मतलब है, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट हो रही है, आपको समझ में आया? अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। स्टूडेंट्स, ये यूपी की लैंग्वेज है। इसका मीनिंग ये होता है कि अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं, ये जो पानी टपक रहा है उससे मेरी जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? पोते को पता नहीं था कि ये टिप टिपवा क्या है, मतलब कि जो पानी टपक रहा है वो क्या है, वो उसको नहीं पता था। तो वो अपनी दादी को क्या पूछ रहा है कि क्या ये शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरते डर टिप टिपवा के डर। दादी क्या कह रही है, छत पे से जो पानी टपक रहा है उस तरफ दिखाते हुए दादी बोल रही है कि हाँ बेटा, ये तो शेर का भी डर नहीं है और बाघ का भी डर नहीं है ना, ये टिप टिपवा का डर है, मतलब कि जो पानी टपक रहा है घर में उसका डर है। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि उनके घर में पानी टपक रहा है ना। ये रहा, ये पानी टपकता हुआ दिख रहा है आपको उनके घर में, और ये दादी और पोता उसकी बातें कर रहे हैं ना। तो दादी कह रही है कि ये शेर और बाघ से भी बड़ा डर है, पानी टपकने का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था।
सी, क्या हुआ, इस बारिश से बचने के लिए एक बाघ था, वो बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। सी, ये जो शेर था, सॉरी, ये जो बाघ था, बाघ आया हुआ था ना घर के पीछे, तो ये बाघ बहुत ही घबराया हुआ था। और एक तरफ उसने बुढ़िया की बात सुनी कि न शेरवा का न डर न बघवा का डर, ये तो टिप टिप्पा का डर है। तो ये बात सुन के बाघ और डर गया। अब यह टिप टिप्पा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा डर टिप टिप्पा से डरती है। सी, शेर क्या सोच रहा है कि भाई शेर को भी नहीं पता था कि टिप टिप्पा क्या है ना। तो वो और डर गया बुढ़िया की बात सुन के, और वह सोचने लग गया कि भाई ये टिप टिप्पा कौन सी बला है, मतलब कि कौन सी चीज है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर होगा, मुझसे भी बड़ा। जब तो बुढ़िया बोल रही है कि शेर और बाघ से भी ज्यादा वो टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर क्या सोचता है कि ये टिप टिप्पा बाहर आकर मुझसे हमला करे, उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। क्या सोचा बाघ ने कि ये टिप टिप्पा जो बुढ़िया बता रही है कि शेर बाघ से भी ज्यादा टिप टिप्पा का डर होता है, मैं उससे डरती हूँ, तो शेर ने भी सोचा कि यह शायद कोई बड़ा सा जानवर होगा, मुझसे भी बड़ा, जब भी तो ये इससे डरने की बात कर रही है। तो वो वहां से भाग जाना बेटर समझता है कि वो टिप टिप्पा बाहर आकर मुझ पे हमला करेगा, उससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वहां भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सी, क्या हुआ कि उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसी गांव में एक धोबी रहता था, तो वो भी बारिश से परेशान था और सुबह से उसका गधा गायब हो गया था। वो उसको ढूंढ रहा था और पूरी जगह पूरा दिन वो उसको ढूंढता रहा और खुद भी बारिश में भीगता रहा, लेकिन उसको गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। धोबी की पत्नी क्या बोलती है कि क्यों ना आप जाके पंडित जी को पूछ लो, शायद उन्हें पता हो, वो तो बहुत ज्ञानी है, आगे पीछे उनको सबका ही ध्यान रहता है, उनको सबकी ही खबर रहती है, आप क्यों ना उनको जाके पूछ लो। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। सी, जब पंडित जी की धोबी की पत्नी ने जब वो बात करी कि क्यों ना आप पंडित जी के घर जाके देख के आओ, उनसे पूछ के आओ, शायद उनको पता हो, तो ये बात धोबी को जच गई और वो अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। लठ मीन्स की मोटी लकड़ी, वो अपनी मोटा डंडा उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी अपने घर में जमा पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। उनके घर में बारिश का पानी भर गया था, तो वह उलिच उलिच के मतलब कि वह उठा के पानी बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, जरा पोथी पाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। धोबी क्या बोल रहा है महाराज को कि मेरा गधा सुबह से मुझे मिल नहीं रहा है, आप अपनी पोथी पढ़कर मुझे बताइए कि वो कहाँ है। पोथी मतलब कि जो पंडित जी अपने पास जो बुक रखते हैं उसको पोथी बोलते हैं, जिनको पढ़ के वो बता सकते हैं कि क्या होने वाला है ना। सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो जुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। सुबह से पानी उलिझते उलिझते जो पंडित जी थे वो थक गए थे, तो वो पंडित जी की धोबी की बात सुन के गुस्सा हो गए कि क्या मेरी पोथी में थोड़ी तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है जो तू पूछने आ गया मुझसे। अरे जाकर ढूंढ उसे,
किसी गड़े पोखर में। क्या बोला पंडित जी ने? उसको जाके किसी गड़ई और पोखर में ढूंढ, वो कहीं छुप के बैठ गया होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। पंडित जी ऐसे बोल के वापिस जो पानी उलीच रहे थे अपने घर में से, वो उलीचने लग गए। फिर धोबी वहां से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब क्या हुआ? जब पंडित ने धोबी को डांटा तो धोबी वहां से चला गया और चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे उसको एक ऊंची ऊंची घास दिख रही थी। तालाब के किनारे क्या था? ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी जो पंडित जी को दिख रही थी। फिर धोबी ने क्या किया? उस घास में वो अपने गधे को ढूंढने लग गया। अब किस्मत का मारा बेचारा बाघ, जो बाघ टिपटिपवा से डर के बुढ़िया के घर से आगे से भाग गया था, वो वहीं घास में छुपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब धोबी को क्या लगा? उसने देखा नहीं और उसको लगा कि वहीं घास में मेरा गधा छुपा बैठा है। तो उसने क्या किया? जो लठ लेकर वो आया था वो बरसाने लग गया बाघ पे। बरसाने लग गया मतलब कि मारने लग गया। और बाघ क्या हुआ? इस अचानक हमले से वह एकदम से घबरा गया। जो धोबी ने जो अचानक से उस पर हमला किया, बाघ को तो पता नहीं था कौन है ना? तो वो जो बाघ था वो ऐसे अचानक के हमले से डर गया, घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बाघ को क्या लगा कि ये टिपटिपवा है ना? जो धोबी ने उसको लठ से मारा वो उसको टिपटिपवा समझ बैठा और वो सोच रहा है कि आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बस अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ क्या कह रहा है? अगर अपनी जान बचानी है तो ये धोबी जो कह रहा है वह चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। धोबी क्या बोलता है कि तूने आज मुझे सुबह से परेशान कर रखा है। धोबी को लग रहा है कि वो गधा है ना? और बाघ को लग रहा है कि ये टिपटिपवा है। तो बाघ भी उसकी बात सुनता चला जा रहा है और उसके पीछे पीछे जब धोबी ने उसका कान पकड़ा तो वह उसके साथ खींचता हुआ घर की तरफ जा रहा है। अब धोबी ने भी देखा नहीं है कि ये क्या है। उसने उसको मारा है और कान पकड़ते हुए इसको घर की तरफ ले जा रहा है और बोल रहा है कि तूने मुझे सुबह से बहुत परेशान किया है, मैं तुझे मार मार के तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ ने क्या किया? कुछ भी आवाज नहीं निकाली, बिना चूं चपड़ किए मतलब कि कुछ भी बोले बिना भीगी बिल्ली की तरह वो धोबी के साथ पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब क्या हुआ? घर भी पहुंच गए। धोबी ने बाघ का कान पकड़ा, खींचा, उसको घर ले आया और घर लाके उसने खींटी से बांध दिया, खूंटे से बांध दिया। खूंटा मतलब कि एक ऐसा होता है लकड़ी, खूंटे खिले के टाइप का, खिले जैसा होता है जिससे बाघ, गाय, भैंस उसके रस्सी बांधी जाती है। तो धोबी ने उस बाघ को खूंटे से उसकी रस्सी बांध दी और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हुआ? सुबह जब सब गांव वालों ने उठ के धोबी के घर के बाहर देखा कि ये तो एक बाघ को बंधा हुआ है, तो उन सब की आंखें खुली की खुली रह गई। धोबी को नहीं पता था कि वो बाघ को पकड़ के लाया है ना? और बाघ को यूं समझ आ रहा था कि ये टिपटिपवा है, तो वो उससे डर रहा था। समझ में आई स्टूडेंट्स ये स्टोरी? आपको ये स्टोरी होमवर्क में रीड करनी है, ठीक है? लाउडली स्टोरी को आपको रीड करना है, ओके? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ओके? स्टे होम, स्टे
Stay safe. Thank you. Have a nice day.